नमस्ते वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको ले चलता हूं जंगल में कुछ औषधियों का दर्शन करवाने के लिए। तो दशमूल का प्रयोग तो सभी ने किया होगा, दशमूलारिष्ट का सेवन किया होगा और वैसे भी दशमूल काढ़ा का प्रयोग तो बहुत सारे रोगों में किया जाता है। उसी दशमूल का और च्यवनप्राश रसायन का 8वीं जो सबसे महत्वपूर्ण औषधि है, ये औषधि आपके सामने है, देख सकते हैं। और आज इसका जो है पूरा गुण धर्म बताऊंगा, इसका पूरा फायदे के बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, ये बाजार में मिलने वाली औषधि नहीं है, ये केवल जंगल में मिलने वाली औषधि है। तो इसका सबसे पहले पहचान करवाऊंगा कि क्या इसका पहचान है, तत्पश्चात इसके पूरा गुण धर्म भाव प्रकाश निघंटू के अनुसार बताने वाला हूँ। तो हम और वैद्य जी, हम दोनों जंगल आज भ्रमण के लिए निकले हैं और जंगल से जो है कुछ जड़ी बूटियां लाएंगे। इसी क्रम में आपको जो भी औषधियां आपके काम की होगी, पहचान करने लायक होगी, तो ये सभी परिचय करवाएंगे आज के इस वीडियो में। तो यह जो औषधि है, इस औषधि का नाम अरनी है। अरनी, जिसे आप अग्निमंथ भी कहते हैं, जय कहते हैं, श्री परनी कहते हैं, तो बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये अरनी। तो अरनी का सबसे पहले पहचान जानना चाहेंगे वैद्य जी कि इसका सबसे बड़ी पहचान क्या है। इसकी पत्ती दिखाइए आप। पत्ती, ये पत्ती देखिए। इसमें अभी क्या है, सुबह सुबह हो रही है, शाम के टाइम इसमें फूल आते हैं। कहाँ पे आते हैं फूल? फूल इन शाखाओं में आते हैं, छोटी छोटी। प्रतिदिन फूल आते हैं? प्रतिदिन फूल आते हैं इनमें, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इस तरह से इसके फल होते हैं। हाँ, ये फल हैं इसके जी, अरणी के फल हैं ये फल हैं। हाँ, तो ये फूल प्रतिदिन आते हैं क्या? हाँ, फूल प्रतिदिन आते कि हैं। कब आते हैं फूल? ये शाम को। शाम को फूल आते हैं। इसमें एक अच्छी खुशबू भी आती है, बहुत अच्छी खुशबू रहती है। और फल में भी इसके बीज है ना, ये फल है, बीज है उसका। ये बीज में भी काफी खुशबू आ रही है। और मुझे शायद यही है क्या फूल? हाँ, फूल है ये है क्या? ये इसका फूल है। ये देखिए मित्रों, हमें लगता है कि ऐसा जो है, ये देखिए फूल आती है। और ये वैद्य जी का जैसा मानना है कि इसमें फूल प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन आता है। और इसमें साथियों, और ये खुशबू किसकी तरह है वैद्य जी? चमेली की तरह ही। चमेली की तरह खुशबू है साथियों। और इसमें फूल प्रतिदिन आता है। ऐसा बहुत दुर्लभ होता है कि प्रतिदिन फूल आने वाला जो है पेड़ अरनी है मित्रों। और यह जो है तिक्त कटु कषाय, सबसे प्रमुख बताया गया है कटु होने से इसमें महाभूत देखें तो इसमें वायु और अग्नि महाभूत है। इस कारण से ये गर्म तासीर की, बहुत गर्म तासीर की ये औषधि है। और यह बात हर है, बात के शीत गुण को हरने वाला है। और यह आम बातनाशक है। मैं तो इसे उत्तम आम बातनाशक मानता हूँ। और इसका नाम भी देखिए मित्रों, अग्निमंथ, अर्थात जब अग्नि मंद हो जाए तो प्रयोग करना है अग्निमंथ, अर्थात अरनी। और यह जो है अरनी 2 प्रकार के होता है वैद्य जी? हाँ, 2 प्रकार की होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। बड़ी अभी जाके हम दिखा देंगे आप लोगों को। ये छोटी है। औषधि प्रयोग में अधिकतर इसका ही प्रयोग होता है। ये देखिए मित्रों, छोटी अरनी का प्रयोग करिए। छोटी अरनी इस प्रकार से प्रतिदिन पुष्प आता है। और ये झाड़ी नुमा तो है, लेकिन एक पेड़, ये इससे भी बड़ा पेड़ होता है क्या? नहीं, इतना बड़ा ही झाड़ी सा ये होता है ना। और ये देख सकते हैं। और इसका जो है जड़ का उपयोग किया जाता है। हाँ। और वैद्य जी मान लीजिए जड़ तो बहुत मुश्किल है निकालना, तो क्या छाल का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, छाल का प्रयोग होता है, पत्ती का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि जड़ का प्रयोग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा पेड़। और ये तो मिलता भी नहीं है अपने, मिलता भी नहीं। तो साथियों, यदि आप दशमूलारिष्ट बनाते हैं या दशमूल काढ़ा बनाते हैं या फिर आम बात की चिकित्सा करते हैं, तो इससे बेहतर आपको जड़ी बूटी नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है जड़ी बूटी आपको बाजार में नहीं मिलने वाला है। बाजार में, दिल्ली के जो खारी बावली बाजार में भी नहीं है। आपको अरनी के नाम पे कुछ दूसरा कुछ ही मिलेगा, धोखा ही मिलेगा, अरनी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह विलुप्त हो गया है लगभग। लेकिन अभी भी जंगलों में जो है ये हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्याप्त मात्रा में, बहुत आयत मात्रा में। इसलिए वैद्य भी इसकी जड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे तो कहा गया है 10 मूल कि इन जड़ी बूटियों का मूल का प्रयोग करना है, परंतु मूल का प्रयोग करने से नष्ट हो जाएगा ये। तो इसलिए इसकी जो है छाल का प्रयोग कर लिया जाता है, और कुछ जो है पत्ते का, और इधर कुछ इस प्रकार से पुष्प का भी प्रयोग है। तो ये सभी जो है जड़ी बूटियों का विशेष रूप से मैं इसके ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो जड़ी बूटी है, यह जो है बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, दशमूल की
बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है अग्निमंद जैसे कंडीशन में, आम बात के रोग में, और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और यह जो है तिक्त कटु कसाय रस है, इस कारण से ये गर्म तासीर की है, ठीक है। और विशेष रूप से आम बात में और सूजन, जैसे आम बात में देखते होंगे साथियों कि सूजन हो जाती है, तो सूजन को ठीक करता है ये, तो सूजन को ठीक करता है। इसके लिए आप जो है इसकी गर्म पानी से सकाई भी कर सकते हैं और बाकी इसका सेवन भी कर सकते हैं। साथियों ये देखिए पुष्प है, जो अरनी है, अग्निमंथ है, इसका इस प्रकार से देखिए पुष्प है और बहुत ही खुशबूदार होता है, चमेली जैसे खुशबू होती है और सुबह में नहीं होती है। ज़्यादातर पुष्प क्या है सुबह में खिलते हैं, लेकिन यह जो है अरनी है साथियों, जिसका पुष्प शाम को खिलता है और उस समय यदि इसके पेड़ के बगल से निकलेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब आपको देखिए वैद्य दिखाएंगे इसका बीज है, ये फूट गया है बीज। हाँ बीज फूट गया, तेल भी रहता है, तेल रहता है, बहुत हाँ। तेल रहता है इसमें। तो अब इसका तो मैंने गुणधर्म बता दिया भाई जी, अब आप अपना कुछ स्वानुभूत प्रयोग है तो बताइए। इसके लिए हम अधिकतर उपयोग करते हैं आमबात और अपना सूजन के लिए। तो जहाँ पर सूजन रहती है तो इसकी पत्ती को पीस करके और इसकी चटनी बनाकर लेप कर देते हैं। ये सिकाई भी कर सकते हैं गर्म पानी में। और इसके बीजों को इकट्ठा करके इस तरह से इसका सूर्य तापन विधि से तेल निकाल सकते हैं। हाँ। और ये तेल बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, सूजन नाशक ही होगा, सूजन नाशक, बहुत अच्छा सूजन नाशक। तो ये देखिए मित्रों, ये जो है अरनी है, छोटी अरनी, और यह जो है देख सकते हैं गठिया बात, इन समस्त बात प्रकृति के लिए दिया जाता है। बात के सिद्ध गुण को हरण कर देता है। ये देखिए यहाँ पे हमें 2 पेड़ मिल गए। और अगर किसी को भूख नहीं लग रही हो तो उसके लिए इसकी पत्ती का क्वाथ बना के और काढ़ा बना के पिला दिया जाए, सुबह शाम 1-1 चम्मच पिला दिया जाए तो तो देखिए साथियों, वैद्य जी ने भी अपना स्वानुभूत प्रयोग बता दिया और वही प्रयोग बताया जो शास्त्रों में भी देखिए मैच कर रहा है। तो ये देखिए पुष्प है। सबसे पहले तो आपको पहचान करना सीखना है मित्रों, ये झाड़ी नुमा रहता है, ये देखिए। और यहाँ पे कई सारे हैं क्योंकि बीज इसके गिर गए होंगे। तो साथियों इसके बीज अगर किसी को चाहिए तो भी संपर्क करिएगा। मेरा उद्देश्य है निःशुल्क औषधि बीज वितरण हर गाँव में, हर राज्य में, हर जिला में जो है सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसलिए निःशुल्क जड़ी बूटी के बीज का वितरण करने वाला हूँ, जितना हो सकेगा हम देंगे साथियों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे, केवल ये अरनी तो एक मात्र है, ऐसे हजारों सैकड़ों जो है। एक चीज और है यहाँ पर। चलिए ठीक है, एक चीज तो ये इस प्रकार से अरनी जो है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि मैं मानता हूँ। और इसके बीज, इसके पत्तियां, फूल सभी काम की चीजें हैं। तो ये साक्षात भगवान धन्वंतरि की कृपा है कि हमें जो है आज जाते समय देखिए अपनी जो है बाइक से जा रहे थे तो रास्ते में मिल गया। एक और औषधि का परिचय करवाते हैं साथियों। ये कनफोड़ी बेल है। कनफोड़ी बेल, ये इसको कनफोड़ी बोलते हैं। तो साथियों ये जो पेड़ देख रहे हैं ये नहीं है, ये है, ये जो इस पर बेल चढ़ी हुई है, इसको कनफोड़ी। हाँ, इसके फल ऐसे और उसके अंदर बीज इस तरह का बीज होता है। अच्छा, इसके अंदर बीज होते हैं। हाँ, ये काले कलर के बीज निकलेंगे। अच्छा, इसको ऐसे तोड़ेंगे अपन, उसको मसलेंगे तो उसमें बीज मिलेगा। सबसे पहले पहचान करा देते हैं साथियों। हाँ, कनफोड़ी बेल। ये चर्म रोग, कान और सूजन, शरीर की जो भी सूजन है, ये देखिए साथियों इस प्रकार से आपको ये छोटे छोटे इस प्रकार से मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसका बीज दिखा दीजिए। इसका ये बीज है, इस तरह से इसमें बीज रहते हैं। ये देखिए गोल गोल काली मिर्च की तरह इसमें कुछ सफेद सफेद लिया हुआ कनफोड़ी बेल। अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों है? कनफोड़ी ही है इसका नाम। अच्छा, कान की औषधि है ये। कान की औषधि है ये। हाँ। इसलिए देखिए कान के अंदर जैसे पर्दा बना रहता है। हाँ, ये देखिए साथियों, देखिए कनफोड़ी बेल इसलिए भी शायद कहते हैं इसका नाम। और इसको अगर अपन आग पर डालेंगे तो ये फूटता है तो कनफोड़ी हो गया इसका नाम। ठीक है, चलिए लेके चलते हैं। ये तो हमें दे दीजिए। हाँ, है ना, हम इकट्ठा करते हैं ना। हाँ, इकट्ठा सब जड़ी बूटियों का रखिए। हाँ, ये सूजन रोधी सबसे अच्छा गुणधर्म जो मैं प्रयोग किया हूँ इसका। तो सूजन के लिए इसका इतना अच्छा उपयोग मैंने देखा, दूसरी औषधि का इस तरह से असर नहीं होता है। किसी भी प्रकार की शरीर में शोथ है, हाँ, तो सर्वांग शोथ को भी ये दमन करने वाली औषधि है।
तो इसके लिए पीस करके इसके लगभग 2 या 3 बीज ही पीस करके शहद के साथ या गुड़ के साथ इसको खिलाइए 24 घंटे में एक बार। अच्छा। तो किसी भी प्रकार की सूजन हो उसको खत्म करता है। तो ये कनफोड़ी बेल का भी उपयोग बता दिए, पहचान बता दिए। और कान के रोगों में इसकी पत्ती जो होती है, इसकी पत्ती को तो अभी तो बीज ही मिलेगा। हाँ, है ना। चलिए ठीक है साथियों, तो ये हो गया। अब हम अगली औषधियों का जो है परिचय करवाएंगे।